स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीआईटीएस का प्रॉस्पेक्टस 2022-23 सेशन के लिए जारी किया जा चुका है। उसी के बारे में वीडियो पे हम बात करेंगे। एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि सीआईटीएस करने वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा सीआईटीएस आपको करना चाहिए या नहीं, तो उस पर हम सिर्फ 2 लाइन में आपको ब्रीफ समझा दें, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वैसे तो हमने बता दिया था सीआईटीएस फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, बट जो चेंजेस थे उनको देखते हुए मैंने सोचा एक बार इस पे और क्लियर वीडियो हिंदी में पूरी तरीके से आपके लिए बनाने को। तो सबसे बड़ी बात आपको अगर बताएं कि सीआईटीएस आपको करना चाहिए या नहीं, तो अगर आप आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं, मीन्स आपका वो एम हो, तब आपको सीआईटीएस करना चाहिए। दूसरा एक रीज़न और हम आपको देंगे, आईटीआई जैसे आप जब करते हैं, कई बार होता है आप आईटीआई में बहुत अच्छे से या तो आपकी पढ़ाई होती नहीं है या तो आप बहुत अच्छे से अपनी थ्योरी एंड सारी सब्जेक्ट की तैयारी करते नहीं हैं। उस केस में भी आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सीआईटीएस में बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, तो भी आपको सीआईटीएस करना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी आईटीआई टीचर के अलावा भी, क्योंकि आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी लेना होगा आईटीआई में टीचर बनने के लिए, तो उन गवर्नमेंट जॉब्स की जब आप तैयारी करेंगे या प्राइवेट जॉब में भी जाएंगे तो एटलीस्ट आपके पास एक जो स्किल है, प्रोफेशनल स्किल भी होगी, नॉलेज भी होगा, एंड आपके पास जो ट्रेड प्रैक्टिकल है उसकी भी स्किल होगी, आप काम भी अच्छा कर पाएंगे। तो सीआईटीएस के 2-3 बेनिफिट आपको जो हैं ये अच्छे खासे मिल जाते हैं। टीचिंग स्किल तो आप अच्छे से यहाँ पे सीखते ही हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, इस बार जो सीटें हैं वो आपकी बढ़ाई गई हैं। बहुत सारी जो नए सीआईटीएस के कॉलेजेस को मान्यता दी गई है, तो सीट आपको लगभग इस बार यहाँ पे 15,000 प्लस सीट आपको देखने को मिलेगी ऑल इंडिया में, जिसमें कुछ एनएसटीआईज़ हैं, कुछ आईटीओटी हैं, उनके आप यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं। आईटीओटी मीन्स होता है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, एनएसटीआई मीन्स होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, जिसका टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक स्टडी आईटीआई। वहाँ आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, और ये चैनल भी आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आईटीआई सीआईटीएस से रिलेटेड, साथ ही साथ अभी सीआईटीएस के फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे भरना है वो, कैसे उसकी तैयारी करनी है, उसके ऊपर भी आपको ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब यहाँ पे चलें, सीआईटीएस क्या है उसके बारे में हम बता ही दिए हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। सीआईटीएस के फ़ायदे यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिए जाएंगे। जो मेजर पॉइंट्स है उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें डेट की, तो एनुअल एग्जामिनेशन इसका जो होगा जब आप अभी एडमिशन लेंगे तब, तो एडमिशन आप जो लेंगे अभी अगस्त 2022 से मई 2023 तक आपका सेशन चलेगा। जून जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 6 जून यानी कल से। 25 जून लास्ट डेट होगी। डेट बढ़ सकती कि नहीं इस पे पहले हम कुछ कह नहीं सकते, बट कई बार बढ़ती है 1 वीक के लिए, इस बार नहीं भी बढ़ सकती है। ऑल इंडिया जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका 17 जुलाई को होगा। अगर यहाँ डेट बढ़ती है तो ये भी डेट एक हफ्ते या इधर उधर कुछ हो सकती है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है। और दूसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में भी नीचे बात करेंगे। ठीक, सबसे पहला बदलाव जो हुआ ये हुआ है कि अब एससीवीटी कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा होगा, क्या अपीयरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे, जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं अप्लाई कर पाएंगे नहीं? तो इसके लिए अभी भी नो है, कहीं भी इसमें नहीं लिखा जो अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। पिछली बार आपने देखा ही था, जो भी अपीयरिंग थे उनकी फ़ीस को बाद में रिफ़ंड किया गया था, उनका एग्जामिनेशन जो फॉर्म उन्होंने फिलअप किया था उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो यहाँ पे एससीवीटी एंड एनसीवीटी या एनटीसी कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने किया तो भी आप सीआईटीएस कर सकते हैं, डिग्री आपने किया तो भी आप सीआईटीएस कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा और डिग्री की भी जो वैकेंसी आती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, इसमें अब सीआईटीएस मैंडेटरी है। साथ में डिप्लोमा के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, डिग्री के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस एंड एनसीवीटी आईटीआई के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा जाता है, जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है उसके लिए। अपर एज लिमिट कोई नहीं है। फ़ीस आपकी लगेगी 500 जनरल एंड अदर कैंडिडेट्स की, 300 रुपये लगेगी एससी एसटी पीएच ईडब्ल्यूएस एंड वीमेन कैंडिडेट की। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होगा, सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में। ठीक, 75% क्वेश्चंस आपके टेक्निकल आएंगे, तो आप अपनी ट्रेड थ्योरी अगर स्ट्रांग रखते हैं तो आसानी से आप यहाँ 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आता है बहुत बेसिक आता है। इसकी पहले से भी कुछ वीडियोज़ हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, साथ में आपको डिफरेंट ट्रेड थ्योरी की वीडियोज़ मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप आसानी से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। काउंसलिंग आपकी यहाँ पे होगी, काउंसलिंग बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो एडमिशन फ़ीस होती है उसकी अगर बात करें तो टोटल आप देखेंगे ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट जो एनएसटीआईज़ हैं वहाँ पे आपकी लगभग 570 रुपये प्लस कुछ आपका हॉस्टल फ़ीस एंड ये सब लेके बहुत कम फ़ीस में आप यहाँ पे सीआईटीएस कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ आपका मेस चार्ज लगेगा रहने खाने का। प्राइवेट की फ़ीस इतनी है, लेकिन प्राइवेट में आपको कुछ फ़ीसेस ज़्यादा देनी पड़ेंगी। प्राइवेट की फ़ीस लगभग यहाँ जो भी लिखी है आपको अप्रॉक्स 1 साल का 40,000 तक देना पड़ सकता है। ठीक है, इसके साथ जो प्राइवेट एससी एसटी पीएच या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनकी अलग फ़ीस है यहाँ पे। तो फीस स्ट्रक्चर आप एडमिशन करेंगे तो बहुत कम फ़ीस है, बहुत कम फ़ीस में आप ये कोर्स कर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। फ़ीस के चक्कर में आप यहाँ ये कोर्स छोड़ने की मत सोचिएगा। रजिस्ट्रेशन की डेट हमने बता दी आपको, 6 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे 25 तक। ठीक है, 11 से 17 तक आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 17 को आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके सेंटर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं।
रिटन एग्ज़ाम की मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो कोशिश करिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अच्छा नंबर स्कोर करिए, जिससे आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही अपने मनपसंद का जो आपको कॉलेज है वो अलॉट हो जाए। अदरवाइज़ आप 2, 3rd एंड फिर मॉक जो आपकी मॉपअप राउंड होता है उन सब का वेट करते हैं, फिर उसमें आपको कहीं दूर दराज का कॉलेज मिलता है, थोड़े से फिर आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। काउंसलिंग का भी इवन यहाँ पे दे दिया गया। रिजल्ट आपका 26 जुलाई को आएगा, 28 जुलाई से काउंसलिंग होगी, फिर 10 से अगली काउंसलिंग होगी, फिर 3rd फेज़ भी हो सकता है इसमें, 1st, 2nd, फिर स्पॉट एडमिशन होते हैं 2-3 फेज़ में। तो ओवरऑल आपका अगस्त तक दिया है, मे बी अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक से आपके क्लासेस चलने लगेंगे। ये हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स। इसमें आप जो सेंटर चूज़ करना चाहें वो चूज़ करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें 1-2 सेंटर्स पिछली बार जो बने थे लखनऊ एंड ये सब, वो दिख नहीं रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा फॉर्म भर लीजिएगा। आपके नियरेस्ट जो एग्जामिनेशन सेंटर हो वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और नीचे चलेंगे, इसके बाद यहाँ बात करेंगे कुछ नए ट्रेड जो ऐड हुए हैं, जो अभी तक CITS नहीं कर सकते थे, अब उनका भी ट्रेड इसमें शामिल किया गया है, तो वो भी CITS कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड दिया गया कौन से ट्रेड से कौन कौन एलिजिबल होगा CITS करने के लिए। जैसे कारपेंटर है, तो अगर किसी ने डिग्री या डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो वो भी कर सकता है, या किसी ने अगर कारपेंटर ट्रेड में अप्रेंटिसशिप या ITI किया है तो वो भी फिलअप कर सकता है। यहाँ पे पूरा उसका जो लेवल है, सिलेबस है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, उसकी लिंक। नीचे आप चलेंगे, कुछ चेंजेस जो हुए हैं उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। कुछ नए ट्रेड ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से वायरमैन से की है तो उस केस में आप इलेक्ट्रीशियन से CITS कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी सेम है, आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आप इसी ट्रेड से CITS कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इस वाले पेज पे। देखिए ये ट्रेड है एंड ये यहाँ पे ITI के ट्रेड दिए गए हैं, ये CITS के ट्रेड हैं, ठीक है। तो कौन कौन कर सकता है, कुछ कुछ में आप देखें, जैसे CSA यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है CITS का, तो कोपा वाले भी कर सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट वाले भी कर सकते हैं। सेम कॉस्मेटोलॉजी, ये 2 ट्रेड वाले कॉस्मेटोलॉजी से करेंगे। इसी तरह जो ड्राफ्टमैन सिविल है, अभी ड्राफ्टमैन सिविल में DMC वाले भी कर सकते हैं, सर्वेयर ट्रेड वाले भी कर सकते हैं। और आप नीचे चलेंगे, इलेक्ट्रीशियन, इसमें वायरमैन भी कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इसमें देखिए मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक भी इससे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी इसी ट्रेड से करेगा, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक भी इसी ट्रेड से करेगा। सॉरी, हाँ, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक अलग है। सेम आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ और ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे है आपका मशीन एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, यहाँ पे मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर ये दोनों करेंगे, ठीक। नीचे एक ट्रेड जो ऐड हुआ है, मैकेनिक डीजल को डीजल मैकेनिक में करना, डीजल मैकेनिक ट्रेड से जो है। एक ट्रेड जो आपका एड ऑन हुआ है वो है पेंटिंग टेक्नोलॉजी, जो पेंटर जनरल है ये यहाँ पे CITS कर सकते हैं। कई बार इनका जो पेंटर जनरल थे इनकी CITS कई बार नहीं हो पाती थी, ठीक है। इसी के नीचे आप आएंगे, आप नीचे और देख सकते हैं ट्रेड्स, जैसे वेल्डर है, वेल्डर में बहुत सारे ITI के ट्रेड होते हैं, तो ये सभी लोग वेल्डर कॉमन एक ट्रेड होता है उससे यहाँ पे जाके CITS कर सकते हैं। टोटल 41 ट्रेड में CITS अभी हो रहा है आपका। फिर नीचे इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए गए हैं जो कि NSTIs एंड ITOTs हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं जो NSTI होते हैं। NSTIW जिसमें लिखा है सिर्फ वीमेंस के लिए है, एंड जिसमें NSTIW नहीं लिखा है वो बोथ मेंस एंड वीमेंस दोनों वहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप लिस्ट पूरी देख लीजिएगा, सबसे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के ITOTs हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में चलते हैं। जैसे आपका एक लखनऊ का हो गया, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका, हरियाणा, इन सब में है 5-6, ठीक है। और ये हैं सब प्राइवेट ITOT जो कि एफिलिएटेड हैं NCVET से। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ट्रेड की पूरी जो है लिस्ट मिल जाएगी, तो इसमें आप अपना मैच कर सकते हैं, कहाँ पे आपका ट्रेड है, कौन आपकी लोकेशन के हिसाब से आपके लिए सूटेबल है, वहाँ से आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे आप ट्रेड्स देख सकते हैं एंड सीटें देख सकते हैं, कुछ सीटें इस बार बढ़ाई भी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ये है आपका NSTI जो आपका ब्लू कलर में दिख रहा है, ये बोथ ये मेंस वीमेंस दोनों के लिए है। इसमें आप टोटल ट्रेड देख सकते हैं, टोटल सीटें देख सकते हैं। टोटल सीटें आई हैं 5900, ठीक है। देन आप नीचे चलेंगे, इसमें अगर टोटल सीटें जो NSTIW की यहाँ बात की गई है, ठीक है। NSTIW में आप देख सकते हैं यहाँ अगर बात करें टोटल सीट है 2650, ठीक है। इस बार 2650 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है जो प्राइवेट ITOT एंड गवर्नमेंट ITOT है उनकी सीट, ऊपर आपके नाम दिख जाएंगे, देन पूरी सीटें आपको दिख जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रीशियन के आप देखेंगे टोटल 1340, इस तरह से यहाँ टोटल देखेंगे तो लगभग 4640 सीट हैं। इसके बाद यहाँ पे है ये CITS हैं जो कुछ ITI थे। यहाँ देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट्स इन ITI कन्वर्टेड इनटू ITOT। हिमाचल प्रदेश, J&K एंड आंध्र प्रदेश में कुछ ITIs हैं, उनमें कुछ यूनिट CITS की मान्यता दी गई है, तो वहाँ पे आप जाके CITS कर सकते हैं। 350 सीटें जो हैं बढ़ गई हैं उससे, ठीक है। इससे पहले ये सीटें नहीं थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ ITOTs हैं, उसमें
यूपी का है, तेलंगाना का, उसमें भी आपका ऐड किया गया। जैसे यूपी का अगर आप आईटीआई की बात करेंगे यहाँ पे, तो यूपी के भी कुछ आईटीआई हैं, जैसे ये गवर्नमेंट आईटीओटी झांसी है उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट आईटीओ सीबीगंज बरेली है, गवर्नमेंट आईटीओटी चारगांव गोरखपुर का है, वाराणसी का है, एंड आपका साकेत मेरठ का है। देन आपका एक पांडुनगर है। इसमें आपके ऐड हुई हैं सीटें डिफरेंट ट्रेड में, तो आप यहाँ पे यूपी से भी कर सकते हैं। आईटीआईज़ में आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। ये भी लगभग 1475 सीटें यहाँ पे आपकी ऐड ऑन हुई हैं। फिर आप यहाँ देखिए झारखंड, त्रिपुरा और पंजाब की स्टेट की आईटीआईज़ को भी कन्वर्ट किया गया। तो अगर आप इन सब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये जो आईटीआई है ना, इनको आईटीओटी में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ से आप जाके जो है आसानी से कर सकते हैं सीटीआई अपना, ठीक है। टोटल सीट की बात करें, देखिए कितनी 15,865, जिसमें एनएसटीआई जनरल में 5900 हैं, एनएसटीआई वीमेंस में 2650 हैं, एक्सटेंशन सेंटर एक पौंडीचेरी में बना उसमें 25 है, आईटीओटी 4640 है और न्यू आईटीओटी में 2650 सीटें आपकी ऐड ऑन हुई हैं। अब एनएसटीआई कैंपस में कुछ अमेनिटीज़ की बात की गई, कहाँ पे हॉस्टल्स हैं, कहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले। बट अभी के लिए हम यही कहेंगे कि आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्म भरना है और अपनी सबसे अच्छी तैयारी में लग जाना है, जिससे कि आप इतने अच्छे से अपनी तैयारी कर लो कि आपको सेकंड काउंसलिंग की ज़रूरत ना पड़े। आप फर्स्ट काउंसलिंग में जिस लोकेशन पे चाहें आप वहाँ से सीआईटीएस कर पाएँ। उस तैयारी के लिए आपको सबसे पहले अपनी ट्रेड थ्योरी पे अच्छी कमांड करनी होगी। उस कमांड के लिए हमने ट्रेड थ्योरी के जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम एक पीडीएफ शेयर कर देंगे जिसमें डिफरेंट ट्रेड की पूरी हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो दे रखी है, जिससे आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अपीयरिंग वालों के लिए इसमें कोई बात नहीं की गई। तो अपीयरिंग वाले जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सीआईटीएस का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, अभी तक यही है। अगर कोई नई गाइडलाइन आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा चैनल पे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।